विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण पाठ क्रमांक 6 पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में या पेड़ पौधों की देखभाल पाठ के शीर्षक के माध्यम से हम जानेंगे कि पेड़ पौधे से हमें क्या सामग्री प्राप्त होती है, साथ ही पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं और हमें पेड़ों की देखभाल क्यों व कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एक पेड़ दिख रहा है, तो ऐसे हमारे चारों ओर भी अत्यधिक मात्रा में पेड़ होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेड़ों की देखभाल करने से पहले ये जान लेंगे कि हमें पेड़ों से लाभ क्या है, हम पेड़ों की देखभाल क्यों करें, किस कारण करें। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वृक्षों से हमें लकड़ी, घास, गोंद, रेंजिन, रबर, फाइबर, सिल्क, टैनिन, लेटेक्स, बांस, कैन, कत्था, सुपारी, तेल, रंग, फल, फूल, बीज तथा औषधियाँ प्राप्त होती है। यानी कि हमारे आवश्यकता की सभी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा जहाँ पेड़ होंगे वहाँ ठंडी छाया होगी, राहगीरों को आराम मिलेगा और साथ में ही पेड़ पौधे वर्षा भी करवाते हैं। ठीक है, और जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है उसे भी ये दूर करते हैं। तो हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेड़ पौधों की देखभाल, हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और कुछ को हम उगाते हैं। जिस पर वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें तो कुछ तो पौधे हम उगाते हैं, जबकि जंगलों में अपने आसपास झाड़ी और भी अनेक प्रकार के पौधे होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, उसे स्वतः ही उग जाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। यानी कि जब वो पेड़ छोटा होता था उसे कहते हैं पौधा, और वो जब पौधा बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं पेड़। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे पेड़ के अलग अलग भाग और सबसे पहले देखेंगे जड़ों का काम। ठीक है, जड़ क्या काम आती है तो उसके आधार पर देखिए। अब जड़ कहते कैसे वो भी इसके अंदर आ जाएगा प्रश्न। पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ होता है बाहर। जो पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधों के जमीन से स्पर्श से नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं जड़। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है, साथ ही भूमि से जल एवं लवण सोखती है, जिससे पौधे को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। हमें भी पता है कि जब यदि पेड़ पौधों की जड़ें ही नहीं होगी तो पेड़ अपने आप ही गिर जाता है। ठीक है, जिस प्रकार एक मनुष्य के जब पैर ही नहीं होंगे तो वो चल नहीं पाएगा, अर्थात वो एक जगह ही गिर जाएगा। तो उसी प्रकार यदि पेड़ों की यदि जड़ें नहीं होगी तो पेड़ क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं अपने आप। और साथ में जिस प्रकार हमें पानी की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, और साथ में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार जो पेड़ होता है उसको भी लवण एवं जल की प्राप्ति जड़ों से होती है। और जड़ें कहाँ से लाती, जमीन से सोख कर। अब एक प्रयोग कीजिए कि एक कटोरी लीजिए, उसमें 2 चम्मच पानी डालिए। अब एक चौक को इसमें सावधानी से खड़ा कीजिए, थोड़ी देर देखते रहिए। आपको क्या दिखाई दिया, जिस प्रकार पानी या चौक पानी को सोख रही है, कुछ इस प्रकार ही जड़ें भी जमीन से पानी व पोषक तत्व खींचती है, जिनसे पौधे अपना आप भोजन बनाते हैं। यानी कटोरे में जैसे हम चौक रखेंगे तो चौक क्या करेगा, अपने चारों तरफ जो पानी होगा उसको धीरे धीरे सोखना शुरू करेगा, वो अपने अंदर लेता रहता है। उसी प्रकार जड़ें भी काम करती हैं। अब यहाँ पे 2 चित्र दिख रहा है, एक है खेजड़ी का चित्र, एक है बरगद का चित्र। अब ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। क्यों है इसके बारे में देखिए नीचे। खेजड़ी, खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक होती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती है, और ये हमारे इधर पश्चिमी रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसकी जड़ें बहुत ही लंबी होती है, जिससे ये ज़मीन से पानी सोख लेती है, क्योंकि इधर जो रेगिस्तान का भाग है यहाँ पे पानी बहुत ही नीचे होता है। और ये हमारा राज्य वृक्ष है। ठीक है,
एक होता है राज्य वृक्ष, एक होता है राष्ट्रीय वृक्ष। तो बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद की पेड़ की शाखाएं से निकली जड़ें बहुत ही लंबी होती है, जो ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती है। जो खेजड़ी होती है उसकी जड़ें लंबी होती है, जबकि बरगद होता है उसकी शाखाएं लंबी होती है, वो अंतिम मिट्टी तक चली जाती हैं। तो इनके दोनों के चित्र देखेंगे अभी। जो ये दिख रहा है ये चित्र आपको खेजड़ी का चित्र, ठीक है। रेगिस्तान है, पास में अधिक पेड़ भी नहीं है और इसकी जड़ें बहुत ही लंबी होती, गहराई में होती है। और ये चित्र है दोनों बरगद के चित्र, देख रहे हो आप, इनकी शाखाएं बहुत ही नीचे जा रही हैं और ये बहुत ही घना और गहरा होता है, ठीक है। और इसकी उम्र भी बहुत ही अधिक होती है। अब है रेगिस्तानी पौधे। अब रेगिस्तान यानी अपने इधर जो पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष, उन्हें क्या कहते हैं, रेगिस्तानी पौधे। देखिए कैक्टस, नागफनी, यहाँ पे उगने वाले एक झाड़ीनुमा पौधे होते हैं। आदि की जड़ें बारिश के समय थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती है। उनकी जड़ें इस प्रकार की बनी होती है कि जैसे ही बारिश होगा तो उसका सारा पानी एकदम से सोख लेती है अपने लिए। आपके आसपास कहीं घास या दूब लग रही हो तो उसे जड़ सहित उखाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? तो जो घास होती है, दूब होती है, उसे हम उखाड़े तो वो आसानी से उखड़ जाती है। क्यों उखड़ती है? क्योंकि उसकी जड़ें छोटी होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधे को ज़मीन से बांधे रखने में मदद करती है। ध्यान रखें, उखाड़ी हुई घास को फिर ज़मीन में लगा दीजिए, क्योंकि वापस उग जाती है, थोड़े समय के बाद वापस हो जाती है। इसी तरह अपने आसपास की किसी सूखे हुए पौधे को जड़ सहित उखाड़कर उसकी जड़ों को देखिए। अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे उखाड़ना है, ध्यान रखना, उखाड़ दो, सूखे हुए पौधे उखाड़ना है। ऐसे नहीं जो हरा भरा पौधा होता है उस पौधे को जाकर उखाड़ लिया और उसकी जड़ें चेक करने लग जाने, ऐसे नहीं करना है। हमें जो सूखा पौधा होता है, जो एक तरह से पूरी तरह से जल गया, यानी कि पूरी तरह से नष्ट हो गया, उसको हमें उखाड़ना है, उसकी जड़ें चेक करनी है, फिर उसका चित्र हमें अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सूखा पौधा दिख रहा है, ऐसा भी पौधा हो तो उसको आप उखाड़ सकते हो। किसी गमले में लगा होगा, कहीं पे और कुछ लगा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। आपको क्या लगता है यह पौधा क्यों सूख गया? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। पौधा सूखने के कारण क्या हो सकते हैं? या किसी ने उसे उखाड़ दिया होगा, या उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं हुई होगी, या उसको उचित मात्रा में जल की उपलब्धता नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसी कारण पेड़ पौधे जल जाते हैं और सूख जाते हैं। अब होते हैं पेड़ पौधों के तने। अब पहले हमने जड़ के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे तने के बारे में। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती, यानी कि जो जड़ से ऊपर का भाग और शाखाओं से नीचे का भाग, जो बीच का मध्यम स्तर का भाग, उसे कहते हैं तना। और तने पर होती है शाखाएं, और शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर पूरा वृक्ष टिका रहता है। कई पेड़ पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों की बेल को देखा होगा। इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इन तनों से तंतु निकलते हैं, और ये तंतु ठोस चीज़ों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं, और इसे तने को सहारा मिलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी फूलों की बेलें होती हैं, खेतों में भी देखते होंगे बहुत सारी बेलें होती हैं। वो क्या करती है, एक दूसरे से लिपट कर ऊपर चढ़ती है। यदि उसे सहारा नहीं मिले तो ज़मीन पे सीधा चलती है, यानी कि वो सीधी खड़ी नहीं रह पाती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि दो बेलें हैं जो लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ रही है। तो ये भी इनका तना होता है, परंतु ये बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। अब कुछ कक्षा कार्य के लिए प्रश्न करेंगे। पेड़ और पौधों में क्या अंतर होता है? अपने पाठ के शुरू में पढ़ा था, पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। जड़ किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों के जमीन के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। हमारे राज्य वृक्ष का नाम क्या है? हमारा राज्य वृक्ष का नाम, जिसकी जड़ें लंबी होती है, उसे खेजड़ी वृक्ष कहते हैं, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? जिसकी शाखाएं लंबी होती है और जमीन को टच करती है, तो वो है बरगद का पेड़। कोई दो रेगिस्तानी पेड़ पौधों के नाम लिखने। पेड़ों के नाम में खेजड़ी हो सकती है, बबूल हो सकता है, और भी कैर बहुत सारे होंगे नहीं। यहाँ पे कैक्टस और नागफनी। आपको यदि और आते हैं तो आप
और भी लिख सकते हो। अब कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न करेंगे। पेड़ पौधों से होने वाले कोई 10 लाभ लिखने हैं। हम इसकी देखभाल तो करेंगे परंतु इससे हमें होने वाले लाभ के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस प्रकार से कोई भी लाभ होता हो आपको कोई भी 10 लाभ लिखने हैं। यदि अधिक आते हो तो ज़्यादा लिख सकते हो और 10 तो लिखने ही है। बहुत सारे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, पाठ के शुरुआत में हमने पढ़ा था। साथ में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख सकते हो, वर्षा के बारे में लिख सकते हो, और भी यदि आपको आते हैं तो वो भी लिखना है। अपने आसपास पाए जाने वाले कोई 10 पेड़ पौधों के नाम लिखिए। अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके नाम लिखने 10। पेड़ पौधों की जड़ों का क्या काम होता है? हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था कि जड़ें जो जमीन के अंदर वाला भाग होती है उसे जड़ कहते हैं और जड़ का कोई काम था, और जल और लवण के बारे में पढ़ा था तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तने का क्या काम होता है? जो जड़ से ऊपर वाला भाग होता है और शाखाओं से नीचे वाला भाग होता है तो तना कहते हैं, और तना होता है वो पेड़ को स्थिरता देता है और साथ में उसके ऊपर शाखाएं, पत्तियां, फल फूल आदि लगे रहते हैं, और जो जमीन जल सोखती है वो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। इससे अगले वाला भाग हम अगले वीडियो के भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।